आखिरी 20 दिन बचे हैं CUET एग्जामिनेशन 2026 में, और लास्ट के 20 दिन में भी तुम एक एवरेज बच्चे से टॉपर बच्चे तक जा सकते हो। कोई हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, कोई 10-10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस दिन के 2 से 3 घंटे, दिन के सही क्वेश्चन प्रैक्टिस, दिन के सही मॉक्स, और तुम CUET में 1000 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बच्चों हम बात करने वाले हैं कि क्या बच्चे लास्ट के 10-15 दिनों में मैक्सिमम गलती कर देते हैं, और आपको क्या एक आइडियल टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए CUET एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परसेंटाइल लाने के लिए, अपने टॉप यूनिवर्सिटीज में, ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। हाय, वेलकम और वेलकम बैक टू लर्न विद फाइमा। और आज की इस वीडियो में हम वो सारी मिस्टेक्स के ऊपर बात करने वाले जो स्टूडेंट गलत करते हैं। साथ ही मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि क्या एक आइडियल टाइम टेबल लास्ट के 15 से 20 दिनों में फॉलो करना चाहिए, जिससे तुम एक एवरेज स्कोरर से टॉपर स्कोरर तक जाओ और CUET में मैक्सिमम परसेंटाइल लेकर आओ अपने ड्रीम कॉलेज के कट ऑफ के अकॉर्डिंग। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मिस्टेक इज स्टार्टिंग न्यू टॉपिक्स। सबसे पहले तुम्हें उन चीजों को स्ट्रॉन्ग करना है जो तुमने ऑलरेडी पढ़कर रखा है। तुम्हें रिवीजन करना है, रिवीजन करना है विथ मैराथन्स। तुम्हें रिवीजन करना है विथ मैराथन्स, कुछ भी न्यू स्टार्ट नहीं करना है। फर्स्ट अपने ही टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ। जैसे कि अगर इंग्लिश में तुमने जो चीजें पहले से पढ़ रखी है उन चीजों को स्ट्रॉन्ग बनाओ। लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज में क्लास 12 का ही सिलेबस CUET में भी आता है, तो पहले उनको रिवाइज करो, मैराथन वीडियोस देखकर, वन शॉट देखकर, तब जा करके कुछ न्यू टॉपिक स्टार्ट करो। पहले ही न्यू टॉपिक स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो यहाँ चला जाएगा। कॉन्फिडेंस कभी ऊपर जा ही नहीं पाएगा, कॉन्फिडेंस बहुत खराब हो जाएगा। नेक्स्ट, नो प्रॉपर रिविजन। बात सेम है भाई, न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो मतलब रिवीजन ही नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें सबसे पहले रिवाइज करना है, अपने टॉपिक को यहां तक लेकर के जाना है विद कॉन्फिडेंस, तब कुछ न्यू चीजें स्टार्ट करनी है। तीसरी बच्चों जो सबसे बड़ी और कॉमन गलती है वो है मॉक टेस्ट इग्नोर करना। बच्चे क्या सोचते हैं ना, यार MCQ ही तो है CUET, क्या बड़ी बात है, 4 ऑप्शन में से एक तुक्का लगा कर आ जाएंगे, नहीं समझ आया छोड़ देंगे, समझ नहीं भी आया तो भी अटेम्प्ट कर आ जाएंगे। बट बच्चों CUET में तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग होती है, ये तो अभी तक पता चल गया होगा कि गलत आंसर का -1 हो जाएगा, सही आंसर के +5 मिलेंगे। यहाँ पे तुम तुक्का तो लगा ही नहीं सकते हो। दूसरा, बोर्ड एग्जाम जैसा नहीं है बच्चों, तुम्हें यहाँ पे सही आंसर के 5 नंबर मिलते हैं, गलत आंसर के -1 मिलते हैं, तो सब चीज अटेम्प्ट करके नहीं आना है। बच्चे क्या सोचते हैं कि यार CUET है भाई, CBT मेथड में होगा, MCQs होगा, टिक लगा कर आ जाएंगे। मॉक्स नहीं लगाते, मॉक्स नहीं लगाओगे इसका मतलब बोर्ड्स वाली चीज याद करो। बोर्ड्स में जिस बच्चे ने सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं किया वो कभी 95 नहीं ला पाएगा। उसी तरह CUET में जिस भी बच्चे ने मॉक्स नहीं सॉल्व किए वो कभी 99 परसेंटाइल नहीं ला पाएगा। दैट्स इट, ये सिंपल सी चीज है। तो मॉक्स को हल्के में नहीं लेना है, मॉक सॉल्व करना है। और दूसरा, पढ़ाई करना बिना किसी प्लान के। रैंडमली पढ़ रहे हैं, आज 2 घंटा पढ़ लिया, कल 4 घंटा पढ़ लिया, परसों पढ़ाई नहीं किया, उसके बाद भी पढ़ाई नहीं किया, फिर 3 घंटे पढ़ लिया, CUET में कभी अच्छा नहीं स्कोर कर पाओगे। एक तुम्हें प्लान चाहिए है CUET में अच्छे नंबर लाने के लिए। तुम्हें अब करना क्या चाहिए, वॉट शुड यू डू इन द लास्ट 15 to 20 days ऑफ योर CUET प्रेपरेशन जर्नी। सबसे पहला बात बच्चों, अगर 100% रेशियो में देखे तो 70% तुम्हें क्या करना है, रिविजन, 20% करना है तुम्हें प्रैक्टिस, और 10% तुम्हें करना है मॉक्स एनालिसिस। 70% रिवीजन, 20% प्रैक्टिस और 10% मॉक्स एनालिसिस। इतना कर लिया, तुमसे आगे कोई नहीं, तुम्हारे पीछे कोई नहीं, तुम टॉप पे हो। बस ये 100% रेशियो 70-20-10 का याद करके रखो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज तुम्हें दोनों पे फोकस करना है। स्ट्रॉन्ग एरिया को तुम्हें बनाना है स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्ग एरिया को तुम्हें बनाना है स्ट्रॉन्गेस्ट, और वीक एरिया को तुम्हें बनाना है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो तुम्हें दोनों पे इक्वल ध्यान देना है। डोंट ट्राई टू कंप्लीट सिलेबस, ट्राई टू मास्टर इट। सिर्फ नहीं कि भाई बोर्ड एग्जाम है तो सिलेबस बस पढ़ लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, मास्टर करना है। अब दीदी मास्टर कैसे करेंगे, MCQs और मॉक सॉल्व करके। M² याद रखना है, M², MCQs एंड मॉक्स। सिलेबस मास्टर करोगे MCQs और मॉक्स को सॉल्व करके, ठीक है। ये है बच्चों तुम्हारा आइडियल CUET डेली रूटीन, कैसे तुम्हें CUET के लिए लास्ट के 15 से 20 दिनों में पढ़ना है। सुबह 6:30 AM उठ जाओ, ठीक है। 7:30 से 9 बजे बच्चों तुम्हारा होगा स्टडी स्लॉट 1। स्टडी स्लॉट 1 में तुम रिविजन करोगे सबसे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट का, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट का। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तुम किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, ये रूटीन सबके लिए फॉलो करेगी, इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट लिख रही हूँ। अब तुम्हें आइडेंटिफाई करना है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है।
सो 7:30 to 9 AM तुम्हारा स्टडी स्लॉट 1 है, जिसमें तुम अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट का रिवीजन करोगे। 9 से 10 तुम्हारा ब्रेकफास्ट ब्रेक हो जाएगा। 10 से 11:45 AM बच्चों तुम्हारा स्टडी स्लॉट टू प्रैक्टिस। जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को तुमने रिवाइज किया उसी का तुम यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे थ्रू MCQs, ठीक है। फिर 11:45 से 12 तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। 12 से 1:45 PM तक तुम्हारा स्टडी स्लॉट 3 रहेगा, दैट इज योर वीक एरियाज। अब तुम अपने वीक सब्जेक्ट्स में ध्यान दोगे, जैसे कि अकाउंट्स हो गया, फिजिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, अपने वीक एरियाज में ध्यान दोगे। इनको वीक एरियाज को तुम स्टडी करोगे, पढ़ोगे। डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने मत बैठ जाना, पहले पढ़ोगे। 1:45 से 3 PM तुम्हारा लंच ब्रेक रहेगा। 3 PM से 5 PM तुम्हारा स्टडी स्लॉट 4 रहेगा। इन वीक सब्जेक्ट्स का मॉक्स और PYQs तुम सॉल्व करोगे। 5 to 6:30 PM तुम रेस्ट करोगे, फोन देखो, रील्स देखो, एंजॉय करो। दिस इज योर एंजॉइंग टाइम। गेम्स खेलने जाओ, बाहर चले जाओ वॉक पे। 6:30 to 7:30 बच्चों तुम लाइट रिविजन करोगे, जो भी तुमने इस पर्टिकुलर दिन में पढ़ा उनका। लाइट रिविजन जो भी तुमने इस पर्टिकुलर दिन में पढ़ा उनका। 9 AM to 10:30 PM 9 PM to 10:30 PM तुम्हारा फॉर्मूला और क्विक रिवीजन। इस पर्टिकुलर दिन में अगर तुमने कोई फॉर्मूला बेस्ड सब्जेक्ट्स पढ़े, जैसे फिजिक्स के डेरिवेशन, अकाउंट्स के फॉर्मूलाज, हिस्ट्री के डेट्स, ये सारी चीज़ों का तुम्हें क्विक रिवीजन ले लोगे। दैट्स इट। ये तुम्हारा आइडियल डेली रूटीन है CUET का। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट आप अच्छे से बाद में भी इसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है। अब बच्चों मॉक्स कैसे यूज करें? एक मॉक डेली सॉल्व करना है या फिर ऑल्टरनेट डेज पे। मैं तो बोलूँगी MWF बना लो मॉक सॉल्व करने के लिए। MWF बना लो या TTS, कुछ ऐसा बना लो मॉक सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। एनालाइज मिस्टेक्स प्रॉपरली। तुम्हें मॉक्स को एनालाइज भी करना है, सिर्फ बनाकर छोड़ नहीं देना है। उन्हें एनालाइज करो कि हाँ भाई ये गलत हुआ है, इसको कल के मॉक्स में सुधारूंगा, ये नहीं इसमें मैं थोड़ा अटक रहा था, इसको कल वापस से प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है। फोकस ऑन एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट एंड वीक टॉपिक्स। दीदी ये सब तो ठीक है, लेकिन हम कैसे अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दें, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दें, वीक टॉपिक्स पे ध्यान दें? लास्ट के लिए 15 दिनों के लिए ये बुक एक जेम है, एक डायमंड है बच्चों। 15 दिनों के लिए तुम्हें इस एक बुक में तुम्हारे तीनों मेजर डोमेन्स मिल जाएंगे। अकाउंट्स, BST, इको, कॉमर्स के बच्चों के लिए हर एक चैप्टर और हर एक सब्जेक्ट में तुम्हें पर चैप्टर 200 क्वेश्चन मिलेंगे, अलॉन्ग विथ मॉक्स, अलॉन्ग विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि CUET पूछती है, और 60% पेपर सेम आएगा इस बुक से। सेम बुक बच्चों तुम्हारा ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए भी है, एंड अगेन फॉर साइंस स्टूडेंट। एक किताब लो, सॉर्टेड है, और कुछ लेने की जरूरत नहीं है लास्ट के दिनों के रिविजन्स के लिए, दैट्स इट। और इंग्लिश और GAT के लिए बस एक बुक ले लेना। डोमेन्स के लिए कोशिश करो कि एक पतली सी किताब ले और सारी चीज उससे पढ़े, जिससे 60% क्वेश्चन सेम आएगा। एंड दिस बुक इज डूइंग इट, एंड दिस बुक इज एब्सोल्यूट परफेक्ट, जिससे 60% क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में सेम आएगा। तो चाहे तुम साइंस के बच्चे हो, कॉमर्स के बच्चे हो, ह्यूमैनिटीज के बच्चे हो, दिस इज वर्थ इट बच्चों। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो गेट दिस आउट टुडे। इसी को सॉल्व करने के बाद तुम्हारी एक्यूरेसी, तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट और तुम्हारे वीक टॉपिक सुधर जाएंगे। इससे ज्यादा तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है दीदी। हम ये तो ले लेंगे। इंग्लिश और GAT का क्या करें? इंग्लिश और GAT के लिए भी मेरे पास ये सेम बुक्स है बच्चों। GAT वाली बुक थोड़ी सी मोटी है, क्योंकि GAT बच्चों क्या है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, तो इसमें तुम्हें थ्योरी, पास्ट ईयर पेपर्स और मॉक्स तीनों चीज मिल जाएंगे, ठीक है। और इंग्लिश की देखो कितनी पतली सी किताब है, एकदम सस्ती बुक से बच्चों। जो भी मैंने किताब दिखाई कुछ महंगी नहीं है, बहुत सस्ती है, ठीक है। इंग्लिश की इस पतली किताब में तुम्हें वोकैबुलरी, ग्रामर, RC, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सारी चीज मिल जाएगी। और इंग्लिश के एग्जाम में तुम 200 में 200, 250 में 250 यूं ले आओगे इस बुक से प्रैक्टिस करने के बाद। सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुम्हें जो भी लेने का मन करे तुम वो ले लेना अपने अकॉर्डिंग। जो भी तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार मुझे इस बुक की जरूरत है, तुम वो ले लेना। कंटेंट वाइज पीक पे बुक है बच्चों, बहुत अच्छी बुक है, नो डाउट, ठीक है। मैंने पर्सनली इन बुक्स को बहुत सारे बच्चों को रेकमेंड किया, जो भी मेरे पर्सनल बैचेस में भी थे या यूट्यूब के भी थ्रू मुझसे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उन सबको। एंड ट्रस्ट मी, सबके CUET की प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही है। सो तुम्हारा भी वक्त है अब ले लेने का, ठीक है। लास्ट 20 डेज का रूल क्या होना चाहिए? सबसे पहले कोई न्यू टॉपिक्स नहीं पढ़ोगे, स्ट्रिक्टली से नो। रिवाइज अगेन एंड अगेन, जितना रिवीजन कर पाओ उतना कर लो। सोचो ना तुम नीट और JEE जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, CA की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, UPSC पढ़ रहे हो, तो हम इसमें क्या करते हैं, जितना हो पाए उतना रिवीजन करते। इतना ज्यादा रिवीजन कर लेते कि एक एक लेटर, एक एक पेज नंबर याद हो जाता है। सो उतना रिवीजन कर लो। काम रहना है बच्चों और कंसिस्टेंट रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है।
काम, कंसिस्टेंट, कॉन्फिडेंट, एक आइडियल रूटीन फॉलो करना है जो मैंने तुम्हें बताया है, बस यू आर सॉर्टेड। सीयूईटी में तुम्हें पूरे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ तो आ ही गई होगी। और हाँ, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो आज की वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बेल आइकन प्रेस कर देना बच्चों, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं, फॉलोड विथ फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स जो सीयूईटी एग्जाम से पहले तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। सो अगर तुम और भी वीडियोस देखने के लिए एक्साइटेड हो और इस सीयूईटी वीडियो सीरीज में तुम्हें काफी ज्यादा मजा भी आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।